क्या आपको ये मासूम सी कविता याद है? Oranges and lemons say the bells of St. Clements। बचपन में ये बस एक खेल था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये कविता शायद सार्वजनिक फांसी के बारे में है और ये घंटियां सिर्फ बज नहीं रही थी, किसी की मौत का ऐलान कर रही थी। रुकिए, क्योंकि इस मासूम कविता के पीछे छुपा है एक बहुत ही अंधेरा सच। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कविता बचपन में खेलते हुए गाई है। दो बच्चे हाथों से एक दरवाजा बनाते हैं, बाकी बच्चे उसके नीचे से गुजरते हैं और आखिरी लाइन पर Here comes a chopper to chop off your head। हाथ नीचे गिरते हैं, कोई एक बच्चा फंस जाता है, सब हंसते हैं। लेकिन सवाल ये है, इस कविता की शुरुआत कहाँ से हुई और इसमें चॉपर यानी सिर काटने की बात क्यों है? इस कविता में जिन जगहों का जिक्र है वो सब लंदन के असली चर्च हैं। सेंट क्लेमेंट्स, सेंट मार्टिन्स, ओल्ड बेली, शोरडिच, स्टेपनी। पुराने समय में चर्च की घंटियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। वो बताती थीं कब सुबह हुई, कब प्रार्थना करनी है, कब बाजार खुलेगा और कब किसी को सजा दी जाएगी। हाँ, सजा। इतिहासकारों का मानना है कि ये कविता 1600-1700 के लंदन की जिंदगी को दर्शाती है, लेकिन आखिरी लाइन वहीं से कहानी डरावनी हो जाती है। आखिरी पंक्तियां कहती हैं, Here comes a candle to light you to bed। Here comes a chopper to chop off your head। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये टॉवर ऑफ लंदन में होने वाली फांसी की ओर इशारा करती है। फांसी से पहले कैदी को मोमबत्ती की रोशनी में ले जाया जाता था। घंटियां बजती थी, भीड़ इकट्ठा होती थी और फिर कुल्हाड़ी गिरती थी। चॉपर शायद सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो हकीकत था। सोचिए, बच्चे जिस कविता को खेल खेल में गाते हैं वो कभी हजारों लोगों के डर की आवाज रही होगी। लेकिन एक और सिद्धांत है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कविता फांसी के बारे में नहीं, बल्कि कर्ज के बारे में है। जैसे पंक्तियां When will you pay me 3 farthings। ये किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो कर्ज नहीं चुका पा रहा। पुराने लंदन में अगर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो आपको जेल में डाल दिया जाता था, और उस समय की जेल अक्सर मौत से कम नहीं होती थी। तो चाहे ये फांसी की कहानी हो या कर्ज और सजा की, ये कविता डर, गरीबी और सजा की कहानी जरूर है, ना कि सिर्फ बच्चों का खेल। सबसे अजीब बात यही है, बच्चे अक्सर डरावनी चीजों को खेल में बदल देते हैं, शायद डर को समझने के लिए। समय के साथ असल मतलब खो गया, डर गायब हो गया, लेकिन कविता बच गई। जैसे रिंग अराउंड द रोजी, लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन। ऊपर से मासूम, अंदर से डरावनी। तो अगली बार जब आप सुने ऑरेंजेस एंड लेमन्स, तो याद रखिए, शायद आप सुन रहे हैं लंदन की घंटियों की गूंज, कर्ज की पुकार या किसी गिरती हुई कुल्हाड़ी की आवाज जो छुपी है एक मासूम कविता के पीछे। अगर आपको ऐसी मासूम कविताओं के पीछे
छुपे डरावने सच जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं अगली कौन सी कविता का रहस्य खोलें, क्योंकि कभी कभी सबसे मीठे गीतों के पीछे छुपी होती है सबसे अंधेरी कहानियां।